ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज से हमें दूसरा स्कंद स्टार्ट करना है, जो कि पिछले अध्याय में हमने देखा था, 19वें अध्याय में, पहले स्कंद के लास्ट अध्याय में, कि परीक्षित महाराज ने जो दो प्रश्न किए थे, पहले उन्होंने ऋषि मुनियों से भी किए, उसके बाद में फिर सेम प्रश्न वो श्री सुखदेव गोस्वामी जी से भी करते हैं कि सामान्य व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए, विशेष रूप से जो मरणासन्न है उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी उनका उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं इस अध्याय से। इस अनुभूति का प्रथम सोपान, ये इस अध्याय का नाम है कि जब भगवत चेतना प्राप्त होती है उसकी अलग अलग स्टेजेस क्या हैं। तो ये पहले स्टेज यहाँ पे बताई जा रही है, और बहुत अच्छा, बहुत क्लियरली सटीक आंसर श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को प्रदान किए हैं। पहला श्लोक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं भगवान वासुदेव, जो कि वसुदेव के पुत्र हैं, उनको सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये एक वैदिक मंत्र है, इसलिए आप देखते हैं इसमें बीज भी है, न्यास भी है, और नाम भी है। भगवते वासुदेवाय नाम है, नमः या नमो, नमः बोलते हैं उसको जब सिंगल वर्ड उपयोग करते हैं। नमः का मतलब नमस्कार, जो कि न्यास बोला जाता है, किस प्रकार से भगवान का पूजन कर रहे हैं या आदर प्रदान कर रहे हैं। और ओम जो है वो बीज मंत्र है, ओम के द्वारा भगवान विष्णु को नोट किया जाता है। तो एक टिपिकल वेद मंत्र या मंत्र पाठ के समान है, इसलिए मंत्र पाठ के जो नियम है वो इस पे लागू होते हैं। एक चीज देखने योग्य है कि हरे कृष्ण महामंत्र में हम देखते हैं बीज और न्यास नहीं होता है, केवल नाम होता है। भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी का नाम होता है, इसलिए उसके ऊपर कोई वैदिक नियम लागू नहीं होते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, व्यक्ति किसी भी अवस्था में उस नाम को कर सकता है। और इसलिए हरि नाम को महामंत्र बोला जाता है, क्योंकि बीज और न्यास और नाम, इन तीन के बीच में नाम सबसे शक्तिशाली है। और जिस मंत्र में केवल नाम ही नाम है, वो इसलिए वो मंत्र शक्तिशाली माना जाता है। विशेष रूप से जब वो मंत्र भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया हो, तो वो विशेष मंत्र बन जाता है उस पर्टिकुलर युग के लिए। यहाँ पे भगवान कृष्ण को वसुदेव के पुत्र वासुदेव के रूप में संबोधित किया गया है। वसुदेव शब्द का ये भी मतलब होता है शुद्ध सत्व। जब सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित नहीं होता है तो वो शुद्ध सत्व कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति शुद्ध सत्व की अवस्था में है, तब भगवान कृष्ण की कृपा उसको प्राप्त होती है। तो वासुदेव कृष्ण के नाम कीर्तन से मनुष्य दान तथा तप के सारे शुभ फल प्राप्त कर सकता है। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक इस मंत्र के कीर्तन से श्रीमद् भागवत के रचयिता, वक्ता या कोई पाठक आनंद स्वरूप परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करते हैं। और पहला स्कंद जो हमने कंप्लीट किया, वो श्रीमद् भागवतम का बैकग्राउंड था, साथ साथ सृष्टि के मूलभूत नियमों का उसमें वर्णन था। शुरू के अध्यायों में भागवत पुराण के बारे में, फिर भागवतम की हिस्ट्री के बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में, सुखदेव गोस्वामी के बारे में। तो संसार की हिस्ट्री का, संसार के नियमों का वर्णन था, इसलिए पहले स्कंद को सृष्टि बोला जाता है। दूसरे स्कंद का इसीलिए नाम है सृष्टि का परवर्ती दृश्य जगत। पहले स्कंद को सृष्टि बोलते हैं, दूसरे स्कंद को सृष्टि को कॉम्प्लीमेंट करने वाला दृश्य जगत जो होता है, ऐसा जगत जो हमें दिखाई देता है, मतलब ये भौतिक जगत और उसका कुछ हिस्सा, ये दूसरे स्कंद में भौतिक जगत के क्रिएशन का नाम है।
दूसरे स्कंद में। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि थोड़ा टेक्निकल है, और भौतिक जगत किस प्रकार से क्रिएट होता है वो वर्णन इस दूसरे स्कंद में आता है। इस कारण से द्वितीय स्कंद को दृश्य जगत कहा जा सकता है। टोटल 10 अध्याय हैं इसके अंदर। 10 अध्यायों में शुरू में इन प्रश्नों का उत्तर है, फिर चौथे चौथे अध्याय से ब्रह्मा नारद का संवाद प्रारंभ होता है। उसके बाद फिर चौथे पांचवें छठवें सातवें में चलता है। उसके बाद कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षित महाराज के द्वारा। और उसके बाद फिर चतुश्लोकी भागवतम का वर्णन आता है। तो इन 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का ध्येय एवं ध्येय के विभिन्न लक्षणों का वृतांत दिया गया है। पहले अध्याय में कीर्तन की महिमा का वर्णन है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने बोला था कर्तव्य क्या है। तो उस कर्तव्य के उत्तर में अ, अभी श्लोक आएगा, इसी अध्याय में श्लोक आता है जिसमें भगवत नाम की कीर्तन की महिमा का वर्णन किया जाता है। श्रोतव्य कीर्तितव्य च ध्येय ध्येयस पूज्यश्च नित्यदा। पहले अध्याय में भगवान की कीर्तन की महिमा का वर्णन है। साथ साथ आगे अ, भगवान के विराट रूप का दर्शन करने का भी वर्णन है। विराट रूप के ऊपर किस प्रकार से नए जो लोग हैं, नए योगी जो हैं, वो किस प्रकार से विराट रूप का ध्यान कर सकते हैं, भगवान के विश्व रूप का ध्यान कर सकते हैं। और महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी को स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा था, और उन्हें गर्व था कि वे कृष्ण के अंतरंग सखा अर्जुन के वंशज हैं। इस तरह से परीक्षित महाराज सोच रहे थे विनम्रता के कारण कि मैं यद्यपि क्वालिफाइड नहीं हूं, परंतु किसी शुद्ध भक्त से मेरा संबंध है। अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त से उनका संबंध था, इसलिए वो अपने आप को समझ रहे थे कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। और हमारे लिए भी वो सौभाग्य है, क्योंकि प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त से हमारा हमारा संबंध है। तो उस तरह से हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सकते हैं कि प्रभुपाद के जो दीक्षित भक्त हैं वो प्रभुपाद की परंपरा में दीक्षित हैं। जैसे हम जो सेकंड जनरेशन के हैं, भक्त हैं, शिष्य हैं, उनके लिए प्रभुपाद जी दादाजी के समान हैं। तो ये एक सौभाग्य का विषय है कि हम कम से कम ऐसे शुद्ध भक्त के संपर्क में आए। और परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त, स्वयं शुद्ध भक्त होने के कारण बहुत विनम्र भी थे, बहुत सौम्य भी थे। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि कृष्ण उनके पितामहों पांडु के पुत्रों पर एवं विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन पर बहुत प्रसन्न थे। और भगवान भी भगवान पांडवों का फेवर करते थे, इसलिए परीक्षित महाराज जब शरीर त्यागने वाले हैं, मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, तब भगवान ने अपने एक प्रामाणिक गुरु को, सुखदेव गोस्वामी को भेजा। महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान कृष्ण के भक्त थे, अतएव उनका कृष्ण के प्रति सहज स्नेह था। सुखदेव गोस्वामी इस निष्ठा को जानते थे, अतएव उन्होंने राजा के कर्तव्य के विषय में प्रश्नों का स्वागत किया। चूंकि राजा ने यह संकेत किया था कि प्रत्येक जीव का चरम कर्तव्य भगवान कृष्ण की सेवा करना है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा, चूंकि आपने कृष्ण विषयक प्रश्न पूछे हैं, अतएव आपका प्रश्न अत्यंत महिमामय है। अभी सुखदेव गोस्वामी बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। वरीयाणेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादित्यः परः। सुखदेव गोस्वामी धन्यवाद दे रहे हैं। वरीयान, वरीयान का मतलब होता है बहुत अच्छा, महिमा युक्त, श्रेष्ठ। वरीयान ए सह, आपने जो ये प्रश्न किया है, वरीयान ए सते प्रश्न, आपके द्वारा ये जो किया हुआ प्रश्न है, या जो दो प्रश्न आपके द्वारा किए गए हैं, ये बहुत महिमा युक्त हैं। क्योंकि लोकहितम नृपाः, ये प्रश्न जो हैं ये सारे लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सारे लोगों के हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये आत्मविद सम्मतः, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मुख्य श्रवण करने का मुख्य विषय है। श्रोतव्यादिषु, श्रोतव्यादिषु मतलब इसका जो उत्तर दिया जाएगा वह वास्तविकता में वही सुनना चाहिए जीवों को, वही सुनने योग्य है। संसार में और कुछ सुनने योग्य नहीं है, केवल इस प्रश्न का जो उत्तर मैं दे रहा हूँ वो ही उत्तर ही सुनने योग्य है। और सारे अध्यात्मवादियों ने भी इसको स्वीकार किया है। यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि श्रवण करने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। तो प्रश्न सुन के ही सुखदेव गोस्वामी भी बहुत खुश हैं कि
राजा ने इतना अच्छा प्रश्न किया है। ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को सर्वोच्च जीवन सिद्धि प्राप्त हो सकती है। क्योंकि भगवान कृष्ण आदि परम पुरुष हैं, अतएव उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। और आगे कई बार, ये तो पहली बार सुखदेव गोस्वामी अभी यहाँ पर परीक्षित महाराज को धन्यवाद दे रहे हैं, परंतु आगे और भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे तीसरे स्कंद में जब विदुर जी मैत्रेय से भी प्रश्न करते हैं, और उसके पहले अम, उद्धव से प्रश्न करते हैं, तो मैत्रेय मुनि भी विदुर को धन्यवाद देते हैं कि आपके प्रश्न इतने अच्छे हैं कि संसार का भला करने के लिए हैं। कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर मनुष्य को दिव्य पद प्रदान करने वाले हैं, इसलिए कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महिमामय हैं। महाराज परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण में लीन करना चाहते थे, और यह कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण से ही संभव है। कैसे? उसका प्रूफ यहाँ पे बताया गया है कि भगवत गीता में उसका प्रूफ है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो तत्वतः भगवान के बारे में जानता है, भगवान के आविर्भाव, उनके तिरोभाव, उनकी लीलाओं को जो जानता है, वो भगवत धाम वापस आ सकता है और इस दुखमय भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता। तो कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो उनके जन्म के बारे में भी पता चलेगा, उनकी लीलाओं के बारे में भी पता चलेगा। और उसका बेनिफिट ये होता है कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, फिर से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो परीक्षित महाराज जान गए थे कि इस संसार में, मतलब इस शरीर में मृत्यु आने वाली है, परंतु वो दूसरा शरीर लेना नहीं चाहते थे, और इसलिए वो मन कृष्ण निवेशयेत, मन को कृष्ण में लगाना चाहते थे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कृष्ण की कथाएं इतनी मंगलमय हैं कि वे वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु को परिशुद्ध कर देती हैं। कृष्ण कथा करने से इतने लोग लाभान्वित होते हैं, जो बोलने वाले हैं वो भी, जो सुनने वाले हैं वो भी, और जो जिज्ञासु बैठ कर जो प्रश्न करते हैं, या जिनके मन में जिज्ञासा होती है या इच्छा होती है सुनने की, वो तीनों के तीनों शुद्ध हो जाते हैं। उनकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान कृष्ण के अंगूठे से निकलता है। गंगा का जल जहां जहां जाता है, वहां की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण कथाएं इतनी शुद्ध हैं कि जहां भी इनका कथन होता है, वह स्थान उनके श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे संबद्ध लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। ये कृष्ण कथा का प्रभाव है। इसके बाद सबसे पहले श्रील सुखदेव गोस्वामी क्या क्या नहीं सुनना चाहिए उसका वर्णन करते हैं, क्या क्या सुनने की आवश्यकता नहीं है उसका वर्णन करते हैं। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतात् अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, हे राजन, श्रोतव्यादीनि, सुनने के लिए तो हजारों विषय हैं। नृणाम संति सहस्त्रशः, सहस्त्रशः मतलब हजारों, हजारों मतलब अनलिमिटेड। आध्यात्म भौतिक संसार में सुनने के लिए अनलिमिटेड सब्जेक्ट मैटर हैं, परंतु व्यक्ति इनमें ही फंसा रहता है और अपश्यताम आत्म तत्वम, आत्म तत्व के बारे में नहीं जान पाता है। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। ये प्रैक्टिकली हम अभी सोशल मीडिया का जो एक्सप्लोजन हुआ है उसमें हम फील कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर बैठ जाओ और केवल स्क्रॉल डाउन करना चालू कर दो, तो आपको पता नहीं चलेगा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कहाँ निकल जाएगा। लगातार आप देखते रहेंगे। कभी स्पोर्ट्स की चीज आएगी, कभी फिर बॉलीवुड मूवी का कोई सीन आने लगेगा, फिर हॉलीवुड का, कभी टॉलीवुड का, और फिर पॉलिटिक्स का। कितने सारे सब्जेक्ट मैटर हैं, प्रैक्टिकली समझना ही मुश्किल है कि कितनी चीजें हैं। इतने सारे न्यूज चैनल, इतने सारे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, टेलीविजन्स, इंटरनेट, वेबसाइट्स, कितना भरा हुआ है। तो ये जब भी मैं कभी विचार करता हूँ तो ये श्लोक तुरंत याद आता है कि अगर कोई भगवान को याद करना नहीं चाहे, तो भी उसके पास हजारों वस्तुएं हैं। जैसे एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ अभी भी, वो गुजरात में रहते हैं। तो उनका उनका क्या था, एक समय जब वो बीमार थे, मतलब भक्त नहीं थे उस समय, बाद में बाद में भक्ति में आए, तो उस समय उनको मूवी देखने की बहुत आदत थी। तो उनका नियम था, कुछ काम तो ऐसा नहीं करते थे बाहर, हर दिन का उन्होंने नियम बना के रखा था कि कम से कम
3 से 4 मूवी तो हर दिन देखते थे, कम से कम 4 मूवी हर दिन देख लेते थे वो। और जब मैं उनसे मिला तो मैं सोचा 4 मूवी अगर हर दिन देख भी लेते हैं, मान लो 5 मूवी भी हर दिन देख लिया, अगर हम ज्यादा बड़े लेवल पे देखें, 5 वैसे कोई नहीं देख सकता है, पर 5 मूवी मान लो देख लिया तो एक महीने में कितना, 150 मूवी। एक साल में 150 इंटू 12, 1800 मूवी कोई व्यक्ति देख सकता है मैक्सिमम। परंतु अगर आप देखें तो हिंदी सिनेमा में ही कितनी मूवी साल भर में बनती हैं, हिंदी और तेलुगु, कन्नड़, भारत से कितनी मूवी निकलती हैं, उसके बाद चाइना, फिर यूरोप, फिर अमेरिका। तो अगर केवल मूवी व्यक्ति देखना चाहे तो जिंदगी भर देखता रहेगा, परंतु खत्म नहीं कर पाएगा। ये केवल एक ही फील्ड है। अभी तो नेटफ्लिक्स हमने देखा ही नहीं है, पुरानी मूवीज नहीं देखी हैं, और पॉलिटिक्स नहीं देखी है, क्रिकेट नहीं देखा है, फुटबॉल नहीं देखा है, तो अनलिमिटेड चीजें हैं प्रैक्टिकली। वही यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भौतिकता में अगर कोई उलझा रहने वाला व्यक्ति देखे तो वो भगवत ज्ञान के प्रति अंधा है, परंतु हजारों सब्जेक्ट मैटर हैं सुनने के लिए, उसके लिए अनेक विषय होते हैं। और गृहेषु गृह मेधि नाम, प्रभुपाद जी यहाँ पे गृह मेधि शब्द को समझा रहे हैं, क्योंकि दो शब्द एक जैसे लगते हैं, गृहस्थ और गृह मेधि। गृहस्थ शब्द वो है, गृहस्थ उनको बोला जाता है जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। तो गृह का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पे आध्यात्मिक क्रियाएं की जाती हैं। तो जब पति पत्नी और बच्चे साथ में मिलकर भक्ति का प्रयास करते हैं, आध्यात्मिक जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, भगवत धाम जाने की तैयारी करते हैं, तो वो गृहस्थ कहलाते हैं, वो गृहस्थ आश्रम में होते हैं। और वो प्रामाणिक आश्रम है। गृह में भी वो कहलाते हैं जहाँ पे व्यक्ति अपने पत्नी बच्चों के साथ रहता तो है, किंतु केवल भौतिक इच्छा में ही रहता है, भौतिक इच्छा ही पूरा करने के लिए रहता है, भगवान उसकी जिंदगी के केंद्र नहीं होते हैं। फिर चाहे छोटा परिवार हो चाहे बड़ा परिवार हो। और ऐसे लोग एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते हैं। मेधी शब्द मतलब अन्यों से ईर्ष्या का सूचक है। गृह मेधी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। तो इसलिए हमें देखना होगा कि आध्यात्मिक जीवन जो है वो इसका पैरामीटर है, गृहस्थ और गृह मेधी का। अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में है, अपनी फैमिली के साथ प्रयास कर रहा है, तो वो गृहस्थ आश्रम में है। अगर भौतिक जीवन जी रहा है भौतिक इच्छाओं के लिए, तो वो गृह मेधी है। एक गृहमेदी का दूसरे गृहमेदी से अच्छा संबंध नहीं रहता, और व्यापक रूप से एक जाति समाज या राष्ट्र स्वार्थी रुचि के कारण अन्य जाति समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। यहाँ पे एक चीज देखने योग्य है, गृहमेदी शब्द शास्त्रों में कई बार आता है। जैसे आप देखेंगे, अ, अभी हमने पढ़ा था, अ, पिछले अध्याय में, 18 नंबर अध्याय में, जब ऐसा हमने पढ़ा था ना, सुखदेव गोस्वामी केवल उतने समय के लिए रहते थे जहाँ पे जितने समय में गाय का दूध लगाया जाता है, वहां भी ये कॉन्सेप्ट समझाया गया था। और कभी कभी शुद्ध भक्त जो गृहस्थ आश्रम में हैं परंतु विनम्रता के कारण अपने आप को गृहमेधी समझते हैं, जैसे इनफैक्ट हमारे नंद बाबा, नंद बाबा जब नारद मुनि से वार्तालाप करते हैं तो अपने आप को गृहमेधी बोलते हैं, तो हमें लगता है नंद बाबा तो कृष्ण के पिता हैं। तो जब ऐसा बोलते हैं तो समझना चाहिए कि विनम्रता के कारण वो अपने आप को वैसा समझ रहे हैं, वास्तविकता में वो गृहस्थ है, गृहमेधी नहीं है। परंतु व्यक्ति अपनी विनम्रता के कारण यही सोचता है, जैसे परीक्षित महाराज भी यही सोच रहे हैं ना कि मैं कितना पतित हूँ, परंतु वास्तविकता में वो शुद्ध भक्त हैं। तो गृहमेधी मतलब ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु लोग जो घर में रहते हैं भौतिक इंद्रिय भोग के लिए। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के घोर कष्ट, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते। जबकि मानव जीवन मिला इसलिए है कि हम इनका हल खोज निकालें, परंतु गृहमेधी जो होते हैं इन सब की चीज़ों के बीच बीच में भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस जाना है, और जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वहाँ जगत के सारे क्लेश यथा जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज सामान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। मूर्ख लोग इसे नहीं जानते। वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, और वे यह नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। और चूंकि वो खुद भी कंफ्यूज होते हैं तो मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं, अपने मनगढ़ंत आध्यात्मिक जीवन में भी मनगढ़ंत चीजें तैयार कर लेते हैं। इसलिए
मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए गृहमेधी ना बने। उसे शास्त्रों के अनुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। अभी गृहमेधी की प्रैक्टिकल क्रियाकलापों को सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं, क्योंकि गृहमेधी उन्होंने बताया है इसलिए उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। तो इसमें आ रहा है, निद्रया ह्रियते नक्तम, जो व्यक्ति रात्रि जो है वो वेस्ट करता है मैथुन क्रिया क्रीड़ा में रत रह के, पुरुष स्त्री के जो शारीरिक संबंध है उसको बनाने में वो पूरा रात्रि वेस्ट करता है। और व्यवायेन चवावयः, सोते, निद्रा और व्यवायेन, इन दो वस्तुओं में वो अपना रात का समय व्यर्थ करता है। और दिवा, दिन का समय, चार थे हया राजन, अर्थे हया मतलब अ, आर्थिक विकास के लिए, कुटुंब भरणेन वा, कुटुंब का भरण करने के लिए। तो गृहमेधी इस तरह से कहलाता है जिसका दिन का समय केवल आर्थिक विकास जो कि कुटुंब के भरण पोषण के लिए आवश्यक है उसमें पूरा दिन निकलता है, और रात निकलता है इंद्रिय भोग, जननेंद्रियों को संतुष्ट करने में और सोने में। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। प्रभुपाद जी उसी को समझा रहे कि मानसिक अभी की जो विचारधारा है वो इसी तरह से है कि रात्रि में व्यक्ति या तो सोते हैं या मैथुन करते हैं और दिन में धन कमाते हैं, और इसी पे मानव सभ्यता चल रही है। और इस मानव सभ्यता को श्रीमद् भागवत निंदा करता है। श्रीमद् भागवत, ये सभ्यता भागवत विचारधारा के द्वारा निंदित है। तो चूंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेल है, अतएव वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित करती है। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। आत्म तत्व मतलब जो आत्मा के ज्ञान को बताता है, ऐसा ऐसा ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। और बहुत भौतिकतावादी लोग जो होते हैं वो इस ज्ञान को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो केवल भौतिक भोग ही चाहते हैं, आर्थिक विकास के प्रति उन्मुख रहते हैं और जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं जान पाते हैं। और जो लोग इन ऐसे कर्मियों से ऊपर हैं धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करते हैं, अष्टांग योग करते हैं और भक्त करते हैं, तो इनके लिए अनैतिक यौनाचार वर्जित होता है। इलिसिट सेक्स लाइफ जो है वो इन अध्यात्म के लिए अच्छा नहीं है। कर्मी, क्योंकि कोई भी भौतिक भोग जब हम करते हैं तो हमें शरीर की चेतना में ले आता है, और इसलिए भौतिक भोगों को गलत बोला जाता है। कोई बोल सकता है ये तो नेसेसिटी है, वो नेसेसिटी है परंतु शरीर की नेसेसिटी है। अगर अपने आप को आत्मा के जैसा रियलाइज करना है और हम बोलते हैं कि हमें मरते दम तक रियलाइज करना है कि हम आत्मा है शरीर नहीं है, तो जितना हम शरीर के लिए कार्य करेंगे उतना हम शरीर की चेतना में रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे हमें ऊपर उठना होता है। हो सकता ये तो क्योंकि कई लाखों जन्मों से आ रहा है इसलिए समय लगता है, परंतु ये समझना चाहिए कि एक समय ऐसा आएगा जब हम अपने आप को आत्मा के जैसा रियलाइज करेंगे। ये मनुष्य जीवन ना तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम के निमित्त है, न शूकरों कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए है। यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। इस तरह कर्मी जन रात्रि को सोकर तथा मैथुन में रत रहकर और दिन को संपत्ति ग्रहण संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करके बिता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकतावादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भौतिकतावादी जीवन का सारांश रूप में वर्णन हुआ है, और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन के वरदान को मूर्खतापूर्वक नष्ट करते हैं। कैसे आगे आता है, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्यस्वसत्सपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी चूंकि परीक्षित महाराज मृत्यु की अवस्था के पास में है इसलिए उनको वैराग्य के निर्देश दे रहे हैं, और सत्य भी बता रहे हैं, बहुत क्लियर चीजें बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, देह शरीर, अपत्य मतलब बच्चे, कलत्र मतलब पत्नी, आदिशु इन सारे संबंधों में, आत्म सैन्येषु असत्सपि, आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते हैं। पश्यन्नपि न पश्यति, जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते हैं क्योंकि वे अपने शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। इसका क्या मतलब है, हम आशा करते हैं कि ये मेरा परिवार मेरी रक्षा करेगा, परंतु ये परिवार तो खुद ही विनाश की तरफ जाने वाला है।
जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरे की रक्षा कैसे करेगा? तो इसलिए इनको विनाश उन्मुख सैनिक बोले जाते हैं। हर व्यक्ति विश्वास करता है कि मेरा परिवार मेरी रक्षा करेगा, परंतु काल के प्रभाव से कोई रक्षा नहीं कर सकता है भगवान के अलावा। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यम भावी मृत्यु को नहीं देख पाते हैं। और ये बहुत नोन फैक्ट है कि संसार में सभी जानते हैं कि संसार में केवल एक ही मुख्य सत्य है, मृत्यु। कोई नहीं टाल पाता है। जिनकी आयु लाखों साल होती है, उस ब्रह्मा से लेकर कुछ पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणु तक, सभी जीवन संघर्ष कर रहे हैं और सबकी मृत्यु होनी भी है। और जब हम कभी कभी किसी को मरा हुआ देखते हैं तो हमें भी लगता है कि मेरा भी वो दिन आएगा, परंतु बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मानव योनि में ही केवल मौका मिलता है इसको समझने का, परंतु ज्यादातर लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। यद्यपि वो अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरणों से अनुभवी बन जाता है। वो देखता है कि मेरे दादाजी, दादी, मम्मी, पापा, कोई भी नहीं बचा। इवेंचुअली धीरे धीरे सब चले जाते हैं, कोई भी साथ में नहीं रह जाता है। तो भी वो ये नहीं देख पाता कि तथाकथित लड़ने वाले सैनिक, बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी सबके सब विनाशवान हैं, कोई बचने वाला नहीं है। मृत्यु सभी को करना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छी महत्वपूर्ण चीज है, मैं ध्यान से पढ़िएगा। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या पिता का पिता पहले ही दिवंगत हो चुका है, इसलिए उसकी भी मृत्यु अवश्यंभावी है। इसी प्रकार उसके बच्चे भी, जो अपने बच्चों के पिता होंगे, यथा समय मर जाएंगे। भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इसे पूर्णतः सिद्ध करता है। फिर भी मूर्ख लोग सुझाव रखते हैं कि वे भौतिक विज्ञान की सहायता से अनंत काल तक जीवित रह पाएंगे। ये केवल उनका भ्रम है जिस कारण से वो ऐसा सोचते हैं। समाज जैसे सागर में फेन होती हैं, उसी प्रकार से जीवित जीवित अवस्थाएं जो है ना, फेन के बुदबुदों के समान है। प्रभुपाद जी ने एक सॉन्ग लिखा था, वृंदावन भजन, उसमें ये एनालॉजी प्रभुपाद जी देते हैं कि समुद्र में जब पानी आता है तो फेन उठती है, फेन बनती है, कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाती है। तो जीवन इसी तरह से है। ब्रह्मा के सामने हमारा फेन के बुदबुदे जैसे ही है। हमारे मित्र, कुटुंबी तथा तथाकथित पत्नी और बच्चे न केवल विनाशशील हैं, अपितु जगत की बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त हैं, इसलिए वो हमें नहीं बचा सकते। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के सुरक्षा में हैं। इसलिए मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास शव की सजावट जैसा है। हर व्यक्ति शव तुल्य है जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है, फिर भी मनुष्य की सारी शक्ति इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ हो जाती है। ये बॉडी डेड जैसी है, जब तक आत्मा है तब तक बॉडी हिल गई, बाकी खत्म हो जाती है। और इस डेड बॉडी को अलंकृत करने में हम पूरा जिंदगी निकाल देते हैं। सुखदेव गोस्वामी इसलिए कंपैशन के कारण बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन हैं वे दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हैं उन्हें दिव्य ज्ञान की अनुभूति है, वो मोहग्रस्त नहीं होते हैं। इस तरह से 4 श्लोक सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। और 5वां श्लोक जो है उसमें वो सॉल्यूशन बताते हैं कि वास्तविकता में क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या ड्यूटी है। 5वें श्लोक में उसको वर्णन करते हैं। और इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न है तो हम इस ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, या कल की क्लास में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। मेरी एक और भी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, जस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एक्चुअली। तो इसलिए अभी क्वेश्चंस हम नहीं लेते हैं। और कल कल हम इसके क्वेश्चन आंसर आगे का 5वें नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।